आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% ये कहा नहीं होगा, 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च किया जाता है। चिकित्सा मतलब बीमार वगैरह पड़ा तो उस पर खर्च हो गया। अंत में उसके पास 42,840 रुपया बचता है, तो उसकी कुल वेतन ज्ञात कीजिए, यानी उसका टोटल वेतन, यानी उसको कितने हाथ में कंपनी से मिलता था। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जो वेतन हरि को मिला उसने 15% किराए पर खर्च किया। अब 15% खर्च करने के बाद क्या बोला, शेष राशि, यानी 15% खर्च कर दिया, जो बचा उसमें से 20% खर्च किया बच्चों की शिक्षा पर, यानी पढ़ाई लिखाई पर। अब बोला शेष का, यानी 20% खर्च करने के बाद फिर जो बचा उसमें से 10% बर बीमारी पर खर्च हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो बचा वो 42,840 रुपया उसके हाथ में है, तो उसका टोटल इनकम यानी आय ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग सक्सेसिव नियम से बनाएंगे। सक्सेसिव मतलब उसका मतलब ही होता है क्रमागत, यानी लगातार घटना या लगातार बढ़ना। तो क्या बोल रहा है, सबसे पहले निकालना क्या है, शेष। किसमें से, हरि के वेतन में से, यानी हरि का वेतन और यहां लिखाएगा शेष। अब जैसे जैसे प्रतिशत दे रहा है उसको हम लोग हल करेंगे। 15% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/100 काटेंगे, 5 तिया 15, 20 5 100। इसका मतलब हुआ कि 20 में 3 क्या किया, किराए पर खर्च किया, तो 20 में से 3 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो 20 में से 3 घटाएंगे, शेष बचा 17। अब क्या बोल रहा है, शेष का 20%, क्या बोला, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई पर। तो 20% का मतलब 20/100, तो 20 5 101, यानी 5 में 1 खर्च किया, तो 5 में 1 खर्च किया तो बचा कितना, शेष यानी 4 बचा। अब क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है शेष राशि का 10% चिकित्सा पर। 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 काट दिए, 10 में 1 खर्च किया, तो 10 में 1 खर्च किया, कितना बचा, 9। अब यहां लोग निकालेंगे। अब इधर का जो गुना करके आएगा वो क्या होगा, हरि का वेतन कहलाएगा। किसमें, अनुपात में। तो गुना करेंगे, 20 5 100, 100 दहिए 1000। अब इसको हम लोग गुना नहीं करेंगे, लिखाएगा तो गुना करके ही, गुना नहीं करेंगे। क्यों, ये टुकड़ा में पहले से ही है जो कि हम लोग को फायदा करेगा यहाँ। क्यों, ये गुना करने के बाद क्या आएगा, शेष, अनुपात में शेष आएगा। और ये क्या बोल रहा है, एक्यूरेट शेष इतना बचता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि गुना करके जो आएगा, यानी 17 × 4 × 9 गुना करके जो आएगा, हम लोग का अनुपात में शेष इतना है, लेकिन बोल रहा है कि एक्यूरेट शेष इतना है। तो लिखेंगे इसका मान 42,840 रुपए यानी कि है। अनुपात में इतना लेकिन एक्यूरेट इतना, तो दोनों बराबर होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग काट देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 नहीं जाएगा, 2 अंक लेंगे 28, यानी कि 0 बैठाएंगे, 4 7 28, 4 को काटेंगे, 4 एकम 4, 0 उतार लेंगे, खत्म। अब क्या करेंगे हम लोग, 17 से काट लेते हैं, 17, 17 एकम 17, यहाँ 17 एकम 17, 17 छाका 102, यहाँ 2 गया, 5 बचा 51, 17 तिया 51, 0 उतार लिए, यहाँ 9 बचा हुआ है, तो 9 एकम 9, 9 से 9 7 63, 1 का मान कितना आ गया, 70। निकालना क्या हम लोग को, वेतन, कुल वेतन कितना था, किसका, हरि का।
तो हरि का अनुपात के रूप में वेतन कितना आया है 1000। तो 1 का मान 70, तो 1000 का मान कितना, तो 1000 में 70 से गुना कर देंगे, तो 1000 गुना 70 बराबर कितना आ जाएगा 7, 1 0 यहाँ 3 0 यहाँ, तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 70,000 रुपया किसका वेतन, हरि का वेतन था। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 70,000 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन यानी मीनू को जो महीना मिलता है, महीना के रूप में जो उसको तनख्वाह मिलता है, 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने में उपयोग करती है। यानी 15% जो किया वो टोटल खरीदारी पर खर्च हो गया। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय क्या है, वार्षिक आय, यहाँ क्या दे रहा है, मासिक वेतन खर्च हो रहा है और पूछ क्या रहा है, वार्षिक, यानी 12 महीना में कितना मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि एक महीना में कितना मिलता है, और एक महीने के वेतन को क्या बोलेंगे हम लोग, 100%, यानी एक महीना में उसका जो पेमेंट है, उसको जो तनख्वाह के रूप में मिलता है उसको 100% हम लोग कहेंगे। अब ये एक्यूरेट मान किसका दे रहा है, घर पर 40,000 रुपया खर्च करते, यानी घर पर 40,000 किस पर खर्च होता है, घर पर, तो हम लोग प्रतिशत भी घर वाला ही खोजेंगे। और यहाँ क्या बोला है, शेष 40% घर पर, यानी प्रतिशत में 40%, रुपया में 40,000, तो कह सकते हैं हम लोग कि 40% का मान कितना, 40,000। अब आप लोग बोलेंगे कि पिछले प्रश्न में शेष का शेष करके बनाए थे और ये शेष निकाले थे आप 40/100 करके, तो यहाँ क्यों नहीं, तो यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि पहले वाले प्रश्न में क्या बोल रहा था, शेष का, पहले वाले प्रश्न में क्या था, शेष का। देख लेते हैं क्या बोल रहा है, शेष राशि का, पहले वाले में क्या बोल रहा था, शेष राशि का, फिर क्या बोला, शेष राशि का, यानी शेष का बोल रहा था। और इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ शेष, यानी शेष का मतलब 100% का 40%, ये 100% का 40% का बात हो रहा है, न कि शेष का 40% का बात हो रहा है। अगर शेष का बोलता तो यहाँ लिखता शेष और यहाँ का होता, इसलिए हम लोग इस तरह से नहीं निकालें, सीधे लिखे 40% घर पर खर्च किया और ये रुपया में इतना कर रहा है, यानी 40% का मान इतना रुपया हुआ। अब 40% का मान इतना, तो 100% का मान कितना, तो काट देंगे हम लोग 4, 40 एकम 40, 40 एकम 40, 3 0, 1 2 3, 1% का मान कितना हो गया, 1000। तो क्या निकाला हम लोग को, 100%, तो 100% के लिए 100 से गुना करेंगे, यहाँ किए हैं तो यहाँ भी गुना कर देंगे 100% से, ये तो चला गया, तो यहाँ हो गया 100%, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100% तो गुना करेंगे तो 3 0 और 2 0, तो 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख क्या, 100% किसका माने थे, मासिक वेतन का। पूछ क्या रहा है, वार्षिक आय, यानी वार्षिक टोटल एक साल में कितना कमाता है, तो एक महीना में 1 लाख, तो 12 महीना में कितना, 12 लाख, 1 2 3 4 5, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 12 लाख, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, जबकि क्या बोल रहा है, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ उत्तीर्ण का बात कर रहा है, अब यहाँ बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण हुए, ये तो फेल हो गया।
और ये पास का बात कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। यदि 325 छात्र दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबको एक रूप में बदलेंगे। अब एक रूप का मतलब या तो पास नहीं तो फेल में, लेकिन किस में बदले, पास में कि फेल में। तो देखेंगे हम लोग कि दोनों विषय में क्या हो रहा है, तो दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी सबको अनुत्तीर्ण यानी फेल में बदलेंगे हम लोग। तो सबको फेल में बदलेंगे क्योंकि जो दोनों में दिया हुआ रहता है उसी रूप में हम लोग सबको बदलते हैं। अगर यहाँ होता उत्तीर्ण तो सबको उत्तीर्ण में रखते हैं, अगर यहाँ होता, यहाँ है अनुत्तीर्ण तो सबको अनुत्तीर्ण ही करेंगे, यानी एक रूप में कर देंगे। तो दोनों विषयों में यानी कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री क्या निकालना हम लोग को, फेल निकालना है। तो दोनों में फेल कितना परसेंट, 15%। अब क्या बोल रहा है, 80% छात्र भौतिक विज्ञान में क्या हुआ, पास हुआ। तो 80% तो पास हुआ, 80% पास हुआ मतलब 100 में 80 पास किया, तो बच कितना गया, तो 100 में से 80 घटा देंगे, बचेगा 20, यानी कि 20% छात्र भौतिक में क्या हुआ, फेल हो गया। तो फिजिक्स में फेल कितना किया, 20%। अब क्या बोल रहा है, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो 70% मतलब 100% में 70% केमिस्ट्री में पास हुआ। तो 70% पास हुआ, बचा कितना, तो 100 में से 70 गया, 30 बचा, यानी 30% बच्चा क्या हुआ, फेल हो गया। किसमें, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 30% बच्चा फेल हो गया। ये सभी किसमें आ गया, फेल के रूप में आ गया। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से बनाएंगे। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मान लीजिए ये हम लोग का है क्या, फिजिक्स का सर्कल, ये हम लोग का है फिजिक्स का। अब यहाँ क्या बोल रहा है, दोनों में, जब दोनों में बोलेगा तो हम लोग इसको ऐसा सर्किल बनाएंगे, दोनों सर्किल कट करके कि दोनों का कुछ ना कुछ भाग एक दूसरे में शामिल हो। ये ले लिए हम लोग किसका, केमिस्ट्री का सर्कल, ये हो गया केमिस्ट्री। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे बोल रहा है उसको सेट करेंगे, क्या, दोनों ही विषयों में कितना फेल किया, 15%। तो दोनों का खाका कौन है, कट कर रहा है यहाँ, यानी कि ये हो गया हम लोग का दोनों का। अब दोनों का ये हो गया, जबकि यहाँ हम लोग इसको लाल वाले को माने क्या, फिजिक्स का। तो पूरे को पूरा क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये जो सर्किल लिए हैं ये है क्या, ये फेल का है। तो पूरा सर्किल कितना परसेंट फेल, फिजिक्स में 20, तो पूरा 20 है, पूरा 20 है, 20%। ये पूरा सर्कल 20% है, तो पूरा इसको 20% मान रहे हैं। 20 में 15 ये, तो बचा कितना, 5%। फिजिक्स में कितना बच्चा फेल कर रहा है, क्योंकि ये जो सर्कल लिया गया है ये क्या है, फेल है। ये जो लिया गया क्या है, फेल है, और ये अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, यानी इस पूरे को हम लोग फेल के रूप में देख रहे हैं। तो टोटल 20% क्या किया, फेल किया, जिसमें 15% बच्चा वैसा है जो फिजिक्स में भी फेल कर रहा है और केमिस्ट्री में भी फेल कर रहा है। तो 15 5 20 हो गया। अब क्या करेंगे, केमिस्ट्री का बोल रहा है कि 30%, तो पूरा ये जो केमिस्ट्री का है इस पूरे को क्या बोले हम लोग, 30%, पूरा 30% है। तो पूरा 30, जिसमें कि ये भाग जो हो गया वो 15 हो गया, तो शेष कितना हो जाएगा, तो 30 में से 15 गया, हो जाएगा 15%। यानी कि अब जो देखेंगे हम लोग, ये फेल ये फेल,
और ये फेल, तो टोटल कितना बच्चा फेल हो गया? तो टोटल कितना बच्चा फेल हो जाएगा? यहाँ लिख लेंगे हम लोग 5, 15, 20, 20, 10, 30, 5, 35% बच्चा क्या हुआ? किसमें निकला था? फेल हो गया। तो 35% बच्चा फेल हो गया किसमें? 100% में। तो 100% में 35% बच्चा फेल, तो पास कितना हुआ? तो 70। 100 में से 30 गया 70, 5 गया 65, यानी कि 65% बच्चा क्या हुआ? पास किया। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है कि एक्यूरेट 325 छात्र दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ बोला कि 325 बच्चा उत्तीर्ण होता है, यानी कि 65% का मान कितना? 325। काट लेंगे इसको हम लोग, तो कितना आएगा? 13 पच्चे 5 से काटते हैं, 13 एकम, ये 13 पच्चे 65, अब 5 छक 30, 50 25, 13 पच्चे 65, 5 बार में 13 एकम 13। तो एक का मान कितना आ गया? 1%, यहाँ परसेंट है, 1% का मान 5। निकालना क्या हम लोग को? छात्रों की कुल संख्या। तो कुल संख्या यानी कि टोटल कितना बच्चा शामिल हुआ किसमें? परीक्षा में। तो परीक्षा में शामिल होने वाला बच्चा क्या होता है? पास फेल सब, यानी 100% बच्चा परीक्षा में शामिल होता है। तो 1% को 100% बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे। इस साइड में हुआ है तो दूसरे साइड में भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 100। तो 100% का मान कितना हो गया? 500। कितने बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया? 500 बच्चों ने। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 500 बच्चा क्या करता है? टोटल परीक्षा में शामिल हुआ था। हम लोग का अगला प्रश्न है, औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है, यानी जो उसको महीना मिला उसका 10% क्या किया? पेट्रोल में खर्च किया। बोल रहा है शेष 80% घरेलू काम में खर्च करता है और 10% वेतन बचाता है। अब यहाँ ये नहीं बोला कि शेष का नहीं बोला है, सिर्फ बोला है शेष। और यहाँ ये बोल रहा है 10%, शेष का नहीं। यदि मासिक आधार पर, यानी जो महीना उसको मिलता है उस पर, वह घर के काम पर 24,000 रुपया खर्च करता है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? तो यहाँ पूछ रहा है वार्षिक आय, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? मासिक वेतन का खर्च कर रहा है। तो पहले हम लोग जो मानेंगे 100%, वो मासिक वेतन ही मानेंगे। तो मान लिया कि उसका मासिक वेतन 100% था, यानी एक महीना में 100%, जो भी उसको वेतन मिलता था उस पूरे वेतन को क्या माने हम लोग? 100%। क्या दे रहा है? सबसे पहले देखेंगे कि एक्यूरेट कौन सा चीज दे रहा है। तो बोला 24,000 रुपया घर के काम में खर्च करता है। अब इसका हम लोग प्रतिशत खोजेंगे, घर के काम में कितना परसेंट? तो क्या बोल रहा है? 80% घरेलू काम में, यानी प्रतिशत में 80, रुपया में 24,000। तो कह सकते हैं हम लोग 80% बराबर 24,000, यानी 80% का मान 24,000। काट देंगे, 80 एकम 80, या फिर ऐसे बोले कि 0 से 0 गया, 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 तरीके 24, और ये डबल जीरो, तो डबल जीरो खत्म हो गया। 300 बार में निकालना था 100% का मान। तो 1% को 100% बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से इधर किए हैं तो 100 से इधर भी गुना करना पड़ जाएगा। तो ये हो गया क्या हम लोग का 100%, और यहाँ गुना कर देंगे तो 3, कितना? 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो 1 2 3 4, कितना आ गया? 30,000। क्या? 100%, मतलब मासिक आय। बोल क्या रहा है? उसका वार्षिक आय कितना था? तो वार्षिक के लिए एक महीना में 30,000, तो 12 महीना में 12 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 12 तिया 36, 4 जीरो, 1 2 3 4, 3,60,000 रुपया क्या हुआ उसका वार्षिक आय।
तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3,60,000। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य एक टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है। क्या? वॉशिंग मशीन, टीवी, किसका बात हो रहा है? रेट का। तो वॉशिंग मशीन, टीवी, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य यानी इसका दाम टीवी के क्रय मूल्य से 40% कम है, यानी 40% का मतलब 100 में 40 कम, यानी कि टीवी का दाम यदि 100 हो, टीवी का दाम यदि 100 हो तो 40% कम होगा किसका दाम? वॉशिंग मशीन का दाम। तो 40% कम का मतलब 100 में 40 घटा देंगे तो कितना आएगा? 60। अब इसको काट का अनुपात में बदलेंगे, 0 से 0, 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 3:5 के अनुपात में आएगा। ये हो गया रेट का अनुपात हम लोग का। अब क्या बोल रहा है? यदि वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 18% की वृद्धि होती है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होता है? 18% बढ़ जाता है, और टीवी का क्रय मूल्य 10% कम हो जाता है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के कुल क्रय मूल्य में कितना परिवर्तन होगा? तो अभी हम लोग कमी वृद्धि को छोड़ देते हैं, फिलहाल हम लोग का रेट क्या है? हम लोग का 3 और 5 का रेट आया है अनुपात में वॉशिंग मशीन टीवी का। अब कितना टीवी कितना वॉशिंग मशीन? तो नंबर कितना? 5 वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कितना? 5, टीवी कितना? 2। अब एक वॉशिंग मशीन का दाम अगर 3 रुपया है तो 5 का दाम कितना हो जाएगा? अनुपात में 15। एक टीवी का दाम 5 है तो 2 टीवी का दाम कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। ये अनुपात में इसलिए छोटा आ रहा है, ऐसा नहीं कि 5 रुपया में दे देगा। अब इसको और भी हम लोग छोटा कर लेंगे, तो 5 तिया 15, 5 दूना 10। जब भी प्रतिशत में हम लोग से पूछता है कि कमी या वृद्धि, तो हम लोग उसको अनुपात में काट करके छोटा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 15 10 आए तो काट लिए तो गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है? कमी या वृद्धि, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य में किसके? वॉशिंग मशीन के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि। तो हम लोग का वॉशिंग मशीन का टोटल दाम कितना आ गया? 3। बोला 10% का वृद्धि, कितना? 18%। 18% का वृद्धि करना है। बोला टीवी के क्रय मूल्य में 10% का कमी, तो टीवी का टोटल क्रय मूल्य 20 है, 10% का कमी का मतलब -10%। तो कमी हो कितना जाएगा? अब 3 का 18% निकालना क्या हो गया? कठिन हो गया। तो क्या करेंगे? इसको हम लोग अपने मन से वही काम जो करते थे, जीरो बैठाने वाला बैठा लेंगे। यहाँ 1 0 नहीं 2 0 बैठाएंगे। अब 2 0 क्यों बैठा सकते हैं? अपने सहूलियत के अनुसार, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो 1 0 बैठाएं, 2 0 बैठाएं, वो हम देखेंगे कि किससे फायदा है। तो 300 का क्या बोल रहा है? 300 का 18% बढ़ेगा, तो 300 का 18%, 18/100, डबल 0 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा? काटना आसान हो जाएगा, और ये आ जाएगा 54। इसलिए यहाँ हम लोग डबल 0 बैठाएं। अब एक साइड में बैठाएं तो दूसरे साइड में भी बैठाना पड़ जाएगा। तो 300 का 18% कितना हो गया? 300 का 18% हो गया 54। उसी तरह से 200 का 10%, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा? 20। 200 का 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 गया, 20 आएगा। लेकिन यहाँ क्या है? कमी। कमी मतलब माइनस। तब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? दोनों का अंतर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 3। कितना हो गया? 34। हम लोग से पूछ रहा प्रतिशत कितना कमी या वृद्धि, तो प्रतिशत के लिए टोटल पता होना चाहिए। तो 300 वॉशिंग मशीन और 200 टीवी का टोटल कितना दाम हो गया? 500। तो 500 में
34 का क्या हुआ, कमी हो गया। कमी कैसे, 54 20, ये वृद्धि हो गया क्योंकि प्लस में आया। प्लस में आया, प्लस में होगा तो वृद्धि और माइनस में होता तो कमी। तो 34% का वृद्धि 500 में, हम लोग को निकालना क्या है, प्रतिशत में यानी 100 में। तो 34 में 34, 500 में 34 का, ये हो गया 500 में 34 का वृद्धि। तो 100 में कितने का, तो 0 से 0 गया, 5 से भाग देंगे 34 को, तो 5 छक 30, 5 अठे 40, यानी 6.8% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। तुम लोग का आंसर क्या होगा, 6.8% का वृद्धि। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। कहने का मतलब है कि दुकानदार खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 10% का बेईमानी करता है, तो टोटल कितना परसेंट का वो बेईमानी कर ले रहा था। इसको हम लोग a प्लस बी प्लस 2ab बाई 100 के फॉर्मूले से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, पहले 10% का बेईमानी किया, फायदा हुआ, बेईमानी करा यानी फायदा हो रहा है, तो प्लस 10%। बेचते समय 10% का बेईमानी कर रहा है, तो 10% का बेईमानी का मतलब दुकानदार को ही फायदा होगा, फायदा मतलब प्लस 10%। अब प्लस प्लस मतलब प्लस, यहाँ 2ab नहीं होगा, ab होता है। अब 10 गुने 10, 10 गुने 10 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0 गया, तो 10 10 ये हो गया 20% और ये आ जाएगा 1%। टोटल कितना परसेंट, 21% का दुकानदार को फायदा हो जा रहा था। अब ये तो हुआ फॉर्मूला, लेकिन फायदा एक्चुअली में उसको हो कैसे रहा था, इसको हम लोग समझेंगे। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार बेचते समय 10% का बेईमानी करता है और खरीदते समय, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेचते समय क्या कर रहा था। तो मान लीजिए किसी सामान का दाम 100 रुपया था और 100 रुपया बेचते समय बेईमानी कर रहा था, यानी कि 100 रुपये के सामान को क्या किया, वो 100 रुपये के सामान को 10% बढ़ाकर बेचेगा, तभी तो वो फायदा करेगा। तो 10% बढ़ाकर बेचेगा, यानी 100 में 10, यानी 100 रुपये के सामान को कितने बेचेगा, 110 रुपया में वो बेच रहा था। ये 1 किलो का रेट हुआ। अब क्या कर रहा है, खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा था, ये हो गया रेट। 100 रुपये के सामान के जगह 100 रुपये का सामान 110 में बेच रहा था। अब क्या कर रहा है, खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है। खरीदते समय क्या कर रहा है, वजन में घोटाला करेगा। किसमें करेगा, वजन में। वजन का मतलब क्या कर रहा था, 100 ग्राम के जगह पर 100 ग्राम के जगह पर क्या कर रहा था, वो 110 ग्राम ले रहा था। यानी जब खरीदने गया, सामान जब खरीदने गया तो 100 केजी, मान लीजिए 100 केजी लेना था, 100 किलोग्राम उसको, लेकिन क्या किया कि वो 100 रुपया 100 केजी उसको लेना था, लेकिन ले कितना लिया, 110 केजी ले लिया। मतलब 100 किलो की जगह पर गया कहीं सामान लाने, जैसे दुकानदार है तो कहीं ना कहीं से सामान ला करके ही बेचता है, तो खरीदते समय क्या किया कि लेना था उसको 100 किलोग्राम, धोखे से क्या किया कि 100 किलोग्राम के जगह पर 110 किलोग्राम ले लिया। अब लिया है 110 किलोग्राम, तो 110 किलोग्राम को बेचेगा भी, तो कितना उसको फायदा हो जाएगा। अब 1 किलो का दाम कितना हो गया, 1 किलो का दाम 100 रुपया और 100 किलो वो खरीदा, तो उसका खरीदी रेट कितना हो जाता, तो टोटल मूल्य बराबर रेट इंटू वजन।
खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर मूल्य इनटू क्या? खपत। खपत ना बोल करके हम लोग लिख सकते हैं कि एक वस्तु का दाम इनटू वस्तुओं की संख्या। तो वस्तुओं की संख्या यहाँ क्या हो गया? संख्या को यहाँ हम लोग वजन में ले रहे हैं 100 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का दाम 100 रुपया, तो 100 किलोग्राम का दाम कितना हो जाता? गुना कर देते हैं, 1 2 3 4, 10,000 हो जाता। यानी दुकानदार 10,000 का सामान क्या करता? लेता। लेकिन किया क्या? 100 रुपए के जगह पर 110 रुपए में बेच रहा है और 100 किलोग्राम के जगह पर 110 किलोग्राम ले लिया। तो बेच कितना में दिया? इसको हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 11 11 121 00, यानी कि इतना उसका खर्च हुआ और बेच दिया वो इतना में, लेकिन शो कर रहा है कि हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो कितने का फायदा हो गया? इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 1 to 1 2100। प्रतिशत लाभ कितना हो गया? बटा में 10,000, 10,000 इंटू 100, यानी इससे इसको हम लोग काट देंगे, आ जाएगा 21%। यही उसका फायदा था। यानी इतना न करके हम लोग क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले से अपना बना लेते हैं और ये हम लोग का आसानी से बन जाता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, चावल का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। यानी पहले 1 किलो कितना मिलता था? 25 रुपया में, अब कितना में मिल रहा है? 30 रुपया में। तो बोल रहा है खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? खर्च को समान का मतलब, अगर हम दुकानदार को पहले 100 रुपया दे करके, अगर दुकानदार को हम पहले 100 रुपया दे करके कोई सामान खरीदते थे, तो कीमत बढ़ जाने के बाद आज भी उसको 100 रुपया ही देंगे। अब कीमत बढ़ गया है, 100 रुपया ही उसको देंगे, तो क्या सामान जितना पहले देता था उतना ही देगा? कीमत बढ़ जाने के कारण 100 रुपया में सामान हमको क्या देगा? आप पहले की तुलना में कम देगा। तो वही बोल रहा है कि कितना कम देगा, यानी कितना प्रतिशत कम हो जाएगा खपत, ये ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा? पहले का और बाद का क्या? रेट यानी कीमत। पहले 25 रुपये प्रति किलो था, अब 30 रुपये प्रति किलो हो गया। तो खपत क्या हो जाएगा? खपत इसका उल्टा हो जाएगा। यानी खपत का ये हो गया हम लोग का रेट का अनुपात, तो खपत का अनुपात हो जाएगा 30-25। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे रेट क्या होगा? बढ़ेगा, वैसे वैसे खपत कम हो जाएगा। जहां होता है हम लोग का रेट का व्युत्क्रमानुपाती होता है खपत यानी वजन, संख्या। अब दाम जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे खपत क्या होगा? घटेगा। दाम बढ़ रहा है, अब दाम बढ़ रहा है तो खपत को क्या करना होगा? कम करना होगा। कब? जब पहले जितना ही खर्च क्या करना चाहते हैं हम लोग? पैसे का खर्च उतना ही करना चाहते थे जितना पहले करते थे, लेकिन रेट बढ़ जा रहा है। रेट बढ़ जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? खपत को कम करेंगे। यानी कहने का मतलब कि रेट का अनुपात यहाँ क्या हम लोग का 25-30। यदि 25/30 है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्या? ये 30 ऊपर हो जाएगा और ये 25 नीचे हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो अब क्या हो गया? अगर रेट से हम लोग खपत में आए तो पहले 30 किलोग्राम का मान लीजिए खपत था, तो अब कितना खपत हो जाना चाहिए? 25। तो खपत में कितना कमी? 5 का कमी। कितना में? पहले 30 था तो अब 25 आ गया। ये 30-25 कहाँ से आया? ये हम लोग का आता है रेट से। रेट को ही हम लोग क्या करते हैं? उलट देते हैं, तो खपत आ जाता है, यानी वजन हो जाता है। तो 30, पहले 30 किलोग्राम मिल रहा था, अब 25 किलोग्राम मिलेगा। 5 का कमी, तो प्रतिशत कितना कमी? तो प्रतिशत किसमें कमी हुआ? 30 से कम हुआ। पहले 30 था तो 30 से
यानी 30 में कमी तो 30 से भाग देंगे, प्रतिशत के लिए 100 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 से 0 50/3, इसको भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 3 छक 18, 2 20, यानी कि 16.2/3% का क्या हुआ कमी। तो ये हो जाएगा कमी, पहले की तुलना में कम हो गया तो कमी। हम लोग का आंसर क्या होगा 16.2/3% का खपत में कमी करना होगा।